लेकिन अब जो खबर आई है, आपको पता है पहले ही जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो हमारे ओवरऑल बजट से ही ज्यादा है। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर नया एयरबेस, राजस्थान के श्रीगंगानगर में बनेगा नया एयरबेस। नए एयरबेस की जद में पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस, ऑपरेशन सिंदूर के तहत नए एयरबेस का निर्माण। माय गॉड। फॉर एग्जाम्पल इंडिया अगर बॉर्डर फ्रंट खोल देता है तो आप क्या कहेंगे? लैंड, एयर, सी, साइबर इंफॉर्मेशन और ये सारी चीजें जो है ये कोई मजाक नहीं के बॉर्डर पे 85 जहाज रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे, हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज। सुनते जाइए कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। इंडियन फौज इस वक्त बहुत कुछ कर रही है। 78 साल हमें गजवा हिंद का चूरन बेचते रहे कि जी वो हम होंगे, वो जो अल्लाह के नेक होंगे ना फौजी, वो जो सिपाही होंगे वो हम हैं जिन्होंने गजवा हिंद लड़ना है। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पर एक बड़ा खौफनाक ड्रोन हमला हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना हमले कर रहा है। अगर देखा जाए तो आज के दिन में 2 हमले जिसका पाकिस्तान से भी जवाब आना ज़रूरी है। जो साइनर्जी वो बिल्ड कर रहे हैं वो साइनर्जी पाकिस्तान को भी बिल्ड करनी है। ऐसे मुल्क में जहां पर गुर्बत के दो कहते हैं ना कि गुर्बत की लकीर के नीचे आधी आबादी हो, 12-13 करोड़ 2 वक्त की रोटी से महरूम हो, एक ऐसे मुल्क में जहां पर बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हो। मुल्क का मजमूई कर्जा 35,000 अरब रुपए बढ़कर 88,000 अरब रुपए से भी तजावुज कर गया है। जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये बड़ा जदीद तरीन, कुछ उन्होंने अमेरिका से लिए, कुछ उन्हें कहीं से लिए। देख रहे हैं कि कैसे ये अभी तो हमारी जंग शुरू नहीं हुई लेकिन ये सब कुछ होना है जंग के बीच में। पाक अफगान बॉर्डर अभी भी मुकम्मल तौर पर बंद है लेकिन खतरा अभी भी खुला है। आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है मुसलसल हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज भी पाकिस्तान में खुदकश हमले और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान से लगते भारत पाक सीमा पर भारतीय एयरफोर्स का नया एयरबेस बनने जा रहा है। नए एयरबेस के साधु शहर के आसपास के क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। ये LOC से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसकी जद में पाकिस्तान के 3 एयरबेस होंगे। मात्र कुछ ही सेकंड में भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान के इन 3 एयरबेस को निशाना बना सकती है। मामला श्री गंगानगर जिले के साधु शहर तहसील के लालगढ़, चट्टान और आसपास के क्षेत्र का है। यहाँ भारत पाक सीमा के पास रक्षा मंत्रालय की ओर से एक महत्वपूर्ण एयरबेस स्थापित किया जाना है। इसका ऑपरेशन सिंदूर के तहत निर्माण हो रहा है जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसी साल पाकिस्तान ने राजस्थान के बॉर्डर वाले एरिया में ड्रोन हमले किए थे। उसने एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रहा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के हवाई ठिकानों से ही पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। तो चलिए इसी पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मतलब वो हमारे लिए बड़ी, अब किधर जाना है, कहाँ से क्या लेनी है चीजें। ये देखें आप, उनके पास ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये बड़ा जदीद तरीन, कुछ उन्होंने अमेरिका से लिए, कुछ उन्हें कहीं से लिए। देख रहे हैं कि कैसे ये अभी तो हमारी जंग शुरू नहीं हुई लेकिन ये सब कुछ होना है जंग के बीच में। मैं आपको बात बताऊं तो बहुत बड़ी तबाही होगी इंडिया और पाकिस्तान की जंग की। मैं आपको बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया अगर बॉर्डर फ्रंट खोल देता है तो आप क्या कहेंगे? लैंड, एयर, सी, साइबर इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें जो है ये कोई मजाक नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल 243 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके हवाले से ये कहा रहा है कि चेंजेस करने की ज़रूरत है और वो चेंजेस हो रही हैं ताकि हम भी मल्टी डोमेन वॉरफेयर लड़ सकें, जॉइंटनेस लेके आ सकें, सिनर्जी लेके आ सकें अपनी सोच के अंदर, डिसीजंस के अंदर, एक्शन के अंदर। ठीक है जी। सो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये दैट इज़ देयर। इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा स्टडी करना होगा और ये हमारे सामने आ गया। अब वो कहते हैं जो इंटीग्रेटेड मिशन प्लानिंग है इंडिया या ऑपरेशनल रेडीनेस या इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसके ऊपर बात हो रही है कि कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस चेंज हो गए हैं। अब सिक्योरिटी चैलेंजेस इस तरह चेंज हो गए हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो बहुत तेज़ हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा कि इंडिया के आर्मी चीफ ने रिसेंटली कहा कि वी हैव टू फाइट ए नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, we need to be ready in the non-kinetic warfare and we need to fight long war with Pakistan। तो ये जो लॉन्ग वॉर का चक्कर है और काइनेटिक वॉरफेयर है, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है, इसमें फिर आपकी इंफॉर्मेशन डोमेन आ जाती है, साइबर आ जाता है।
तो यहां पे पाकिस्तान कहां पे खड़ा हुआ है? इंडिया तो काम कर रहा है, ठीक है जी, यहां पे तो वो काम कर रहा है। जो ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन होगी और जो रेडीनेस है वो कैसे इस्टेब्लिश होगी, ठीक है जी। तो ये जो ये चीज़ें जो हैं दैट इज़ देयर, मुझे तो कम से कम इस तरह ये चीज़ नज़र आ रही है। अब फिर देखें, असल चीज़ ये है कि साइनर्जी बिल्ड करना। इंडिया के जो एविएशन के एसेट्स हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, वो जो बहुत सारी उनकी जो कोर्स हैं उनके साथ मिल के वो कह रहे हैं जी कि हम हाई टेम्पो कॉम्बाइंड आर्म्स ऑपरेशन कर रहे हैं कि हमें पता ना चले कि जॉइंट कैपेबिलिटीज़ इतनी सिंक हैं कि बस हम काम कर रहे हैं मिल के। ये जो इंडिया ये ट्रेशल एक्सरसाइजेस कर रहा है ना, तो आप इसमें ये मत समझें कि ये एवं ही हो रही हैं। नो नो नो, दे आर डूइंग इट फॉर पर्पस। द पर्पस इज़ वेरी क्लियर। द पर्पस इज़ गेट रेडी। द पर्पस इज़ गेट रेडी। भाई आप तैयार रहें, ठीक है, आप तैयार रहें। सो पाकिस्तान को इस चीज़ पे काम करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है, और अगर हम ये काम ना कर सके किसी वजह से, तो हमें ये याद रखिएगा जो भी इंडिया के ऊपर हमें इंसेंटिव अभी कोई है, वो कि देखिए उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो पैसे शैसे लगा लेते हैं, वो दुनिया के हर मुल्क में जाके मतलब वो कर सकते हैं। हमारे लिए ये मसला होता है, समझ रहे हैं आप बात को? हमारे लिए मसला होता है। और कैसे वो मिसाल के तौर पे रिफ़ाइन करना चाहते हैं अपनी जो चीज़ों को, अपनी चीज़ों को कैसे वो रिफ़ाइन करना चाहते हैं, इंटीग्रेट, जैसे सीमलेस, मतलब इस तरह का काम करना चाहते हैं कि सीमलेस कोऑपरेशन हो। और एविएशन जो है उनकी, एविएशन जो अब देखें ना, वो सिर्फ ये चीज़ नहीं है, वो हमें मात देना चाहते हैं कि ठीक है, आप देखें ना हेलीकॉप्टर्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है कि ठीक है पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स भी गिराओ, वी आर वेरी गुड। तो अब क्या करना है? उन्होंने कहा जी कि हमने उनकी एयरफील्ड्स पे हमले किए, हमने उनकी एयरफील्ड्स पे हमले किए और हमने रिजल्ट निकाल लिए। हमने एयरफील्ड्स पे हमले किए और हमने रिजल्ट निकाल लिए। अब हमें ये चीज को देखना है कि जो ये कर रहे हैं ना, इस पे हमें कैसे काम करना है। ये जो सीमलेस कोऑपरेशन की बात वो कर रहे हैं ना, सीमलेस जॉइंट कैपेबिलिटीज, बैटलफील्ड कंडीशन चेंज हो गई है भैया, ठीक है जी। ये जो डेजर्ट ड्रिल्स कर रहे हैं वो ये जो ट्राई सर्विस फ्रेमवर्क अंडर एक्सरसाइज ट्रिशल, तो आप देख लें कि ये कॉम्बैट रेडीनेस और बाकी चीज़ें, और वो सिर्फ मिशन जो है ना, आप देखें आजकल आपको तो नहीं पता, लेकिन हमारी एयरफोर्स तो रेडी है इस वक्त, हवा में है हमारी एयरफोर्स।